शुरू करते हैं। सो अब हम लोग देखेंगे। जैसे पिछले क्लास में हम लोगों ने एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर 3 देखा था। तो उसमें हम लोगों ने क्या देखा था, कुछ बताएंगे? कुछ याद है आप लोगों को? डेटा चैप्टर हैंडलिंग। का तो याद नहीं सर, डेटा हैंडलिंग। हाँ, डेटा हैंडलिंग। तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि मीन, राइट, रेंज, है ना, रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू, अर्थमेटिक मीन, मीन, मीडियन। मीन देखा था, रेंज देखा था, और देखा था हम लोगों ने डेटा इंटरप्रिटेशन का, डेटा हैंडलिंग का। ठीक है। यस सर। हाँ, डेटा हैंडलिंग का हम लोगों ने कुछ प्रॉब्लम देखा था उसमें। ठीक है। तो अर्थमेटिक मीन के बारे में हम लोगों ने देखा था। अर्थमेटिक मीन के बाद कैसे रेंज निकालते हैं किसी भी डेटा का। तो ये मुझे बहुत ज्यादा हेल्प करेगा डेटा हैंडलिंग में, राइट, है ना। जैसे जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं वो इसी तरह के कुछ रहते हैं। ठीक है। डेटा हैंडलिंग में डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन आप लोगों ने देखा है? ये वाला जो अभी स्क्रीन पे नजर आ रहा है वो कर चुके थे सर। कर चुके थे? नहीं नहीं, यूजीसी नेट का क्वेश्चन आप लोगों ने डेटा हैंडलिंग का देखा है? नहीं जी सर। सर। हम्म। जी सर, इसमें एवरेज का बहुत ज्यादा रहता है। एक तो एवरेज और एक हाँ, परसेंटेज। हर एवरेज, मतलब हर क्वेश्चन रेशियो में एंड परसेंटेज। रेशो और परसेंटेज, सर ये तीन क्वेश्चन तो बहुत आते हैं, बहुत। ठीक है। तो इसीलिए मैंने सोचा, मैं भी कुछ क्वेश्चन देख रहा था, तो मैंने सोचा है कि एवरेज, रेशियो एंड परसेंटेज, इसको हम लोग फर्स्ट शॉट में कवर करेंगे डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए। ठीक है। तो एवरेज, एवरेज मीन्स अर्थमेटिक मीन। ठीक है, इसको एवरेज कहते हैं। ठीक है। एवरेज का क्या मतलब होता है? बहुत सारी चीजों का सम बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये इसका प्रॉब्लम। एवरेज को हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं एक बार फिर से, है ना। सर एवरेज का क्लियर है मतलब सर एवरेज का। क्या क्या? एवरेज का क्लियर है सर। एवरेज क्लियर है ना। जी चलिए, तो आज क्या देख लें? रेशियो। जी सर, रेशियो देख लेंगे। चलिए, आज हम लोग रेशियो देख लेते हैं। एक। हम्म। आज हम लोग नया टॉपिक देखते हैं कि रेशियो। सो
रेशियो किस चीज में आता है? कंपैरिजन ऑफ द क्वांटिटी। किसी दो चीज का जब कंपैरिजन करते हैं तो क्या आता है? रेशियो। ठीक है। सो रेशियो का मतलब क्या होता है ना? रेशियो मीन्स कंपेयरिंग टू क्वांटिटीज। जब दो चीज को कंपेयर करते हैं तो वो कहलाता क्या है? रेशियो, है ना? रेशियो मीन्स कंपेयरिंग। जहां पे भी आप लोग को लैंग्वेज में थोड़ा प्रॉब्लम होगा आप बताइएगा। कंपेयरिंग टू क्वांटिटीज। दो क्वांटिटीज को अगर कंपेयर करते हैं तो उसको रेशियो कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, एक बास्केट है, उसमें दो तरह के फ्रूट्स हैं, है ना? एक बास्केट है ना? इसमें दो तरह के फ्रूट्स हैं, एक एप्पल, दूसरा ऑरेंज। तो इसमें क्या है? 20 एप्पल है। एक बास्केट है जिसमें 20 एप्पल है, एप्पल्स, है ना? और 5 क्या है? ऑरेंज। 5 ऑरेंज है। तो अगर हम मुझसे पूछा जाए कि रेशियो ऑरेंज और एप्पल का क्या है ना? व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द ऑरेंज एंड एप्पल? ठीक है। तो ऑरेंज और एप्पल, इस दोनों का रेशियो क्या है? तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इसको लिखते हैं ऑरेंज बटे एप्पल, है ना? ये क्या हो गया? ऑरेंज कितना है? 5। 5। और एप्पल कितना है? 20। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 1/4। 4 जा 20, सो 1/4। ठीक है। तो ऑरेंज और एप्पल का रेशियो अब कितना हो गया? 1/4। ठीक है। इसको दूसरी तरह से समझते हैं। हर एक एप्पल के लिए, हर एक ऑरेंज के लिए कितना एप्पल है? 4 एप्पल है। ठीक है। हर एक ऑरेंज पे 4 एप्पल है। इसका मतलब ये हुआ हर एक ऑरेंज पे 4 एप्पल है। यहां से भी देख सकते हैं, एक ऑरेंज के लिए अगर 4 एप्पल है तो 5 ऑरेंज के लिए कितना एप्पल होगा? 20। ठीक है। सो इन टर्म्स ऑफ रेशियो इट इज 1:4। या तो हम इस फॉर्म में लिखते हैं या इसको पढ़ने में हम लोग बोलते हैं 1:4। ठीक है। इसको जब पढ़ेंगे तो कि 1:4 या 1:4, है ना? तो रेशियो का क्या मतलब हुआ? कंपेयरिंग। कंपेयरिंग द टू क्वांटिटीज। दो चीज को जब कंपेयर करेंगे तो रेशियो के फॉर्म में होगा। ठीक है। जैसे एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, जैसे दूध में पानी मिलाते हैं, है ना? कोई भी दूध में अगर पानी मिलाता है तो क्या बोलते हैं कि कितना रेशियो है दूध का इसमें, है ना? तो सपोज एक बाल्टी है, इसमें 5 लीटर मिल्क है। ठीक है। और 1 लीटर क्या है? वाटर है। 1 लीटर वाटर है। अब वाटर और मिल्क दोनों का रेशियो क्या होगा इस केस में? 5। वाटर रेशियो मिल्क। ये क्या हो जाएगा? वाटर कितना है? 1 है। और 5 जो है मिल्क है। लेकिन अगर इसी को हम लिखेंगे मिल्क रेशियो वाटर तो क्या हो जाएगा ये? 5:1। 5 मिल्क पे 1 लीटर पानी है। 5 लीटर मिल्क पे 1 लीटर पानी है। ठीक है ना? ठीक। जैसे गर्ल्स एंड बॉयज के रेशियो हम लोग निकालते हैं तो क्या है? 1000 बॉयज पे कितनी गर्ल्स है? 951 गर्ल्स है। ठीक है। तो ये क्या हो गया? बॉयज वर्सेस
गर्ल्स का क्या हो गया, ये रेशियो है ना, बॉयज वर्सेस गर्ल्स का रेशियो। इट मीन्स क्या है, हर 1000 बॉयज पे 951 गर्ल्स है पॉपुलेशन में। ठीक है, ठीक। ये एक एग्जांपल हो गया। और क्या एग्जांपल देख सकते हैं हम लोग रेशियो का? चलिए, दूसरा एक और इससे बहुत मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है, परसेंटेज। ये भी बहुत आता है, परसेंटेज। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परसेंटेज? परसेंटेज मीन्स परसेंट। परसेंट। परसेंट, पर 100। ठीक है, पर 100 कितना है? ठीक है, तो अगर मुझे पता है रेशियो, या 20 एप्पल्स में 5 ऑरेंज है, 20 एप्पल्स एंड 5 ऑरेंज है, तो अगर मुझसे पूछा जाए कि इसमें एप्पल का परसेंटेज कितना है, राइट? तो एप्पल का परसेंटेज, परसेंटेज ऑफ एप्पल्स, ये अगर पूछा जाए तो कैसे निकालेंगे? 20 टोटल बाई 100। एप्पल, टोटल एप्पल बाय टोटल फ्रूट्स। क्या पूछ रहे हैं? व्हाट इज ए परसेंटेज ऑफ एप्पल इन फ्रूट्स, है ना। एक बाकेट जो है उसमें जितना भी फ्रूट्स है उसमें एप्पल का परसेंटेज क्या है, ये क्वेश्चन है। तो कैसे निकालेंगे? टोटल एप्पल बाय टोटल फ्रूट्स। टोटल एप्पल कितने हैं? 20। 20। टोटल फ्रूट्स 20 प्लस 25 5, है ना। तो ये कितना हो गया? 20 बाई बाई 20। 25। 25। अब मुझे ये परसेंटेज के फॉर्म में निकालना है, इसको क्या करेंगे, ऑलवेज 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। क्योंकि परसेंटेज के फॉर्म में निकालना है तो ये ऑलवेज 100 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो कितना हो गया बताइए? 25 4 जा 100, सो 80%। ठीक है, इट मीन्स एक जो बकेट है उसमें क्या है, 80% क्या है, एप्पल से। एप्पल्स है। अब इसी के कंसेक्यूटिव में पूछा जाए, और परसेंटेज ऑफ, और परसेंटेज ऑफ ऑरेंज, और ऑरेंज इन फ्रूट्स, कितना हो जाएगा ये? 5 टोटल, बाई 25 इंटू 100। टोटल ऑरेंज बाई, टोटल ऑरेंज बाई टोटल फ्रूट्स। टोटल फ्रूट्स। देखिए, ऑरेंज और फ्रूट्स का परसेंटेज पूछा है, इसीलिए हम इसको ऊपर में ऑरेंज और डिनोमिनेटर में फ्रूट्स रखे हैं। ठीक जी। है ना। टोटल ऑरेंज बाई टोटल फ्रूट्स इंटू 100, ये कितना हो गया? 5 बाई 25 25 इंटू इंटू 100। 100, कितना हो गया? 4, 20%। सो 20%। सो क्या कहेंगे हम बकेट में? 20% ऑरेंजेस है। 20% ऑरेंज है ना, और 80% एप्पल। क्या है, एप्पल। ठीक है, और ऑरेंज एंड एप्पल का रेशियो कितना है? सो ऑरेंज 5:1 रेशियो एप्पल जो है वो कितना है? 4। 1:4 है। ठीक है। हम्म, अब देखिए दोनों परसेंटेज को जोड़ेंगे कितना हो रहा है? 100 हो रहा है, 100%। जी। 100 हो रहा है ना। चलिए, एक प्रॉब्लम करते हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, एक प्रॉब्लम करते हैं। क्वेश्चन है, एक पिकनिक है,
एक पिकनिक प्लान किया गया है स्कूल में, उसमें 60% गर्ल्स है ना। पिकनिक है, एक पिकनिक प्लान किया गया है ना, जिसमें 60% गर्ल्स है। एक क्लास है, उसमें 60% गर्ल्स है, राइट। तो बॉयज कितना हो जाएगा इसमें? 40%। क्वेश्चन दिया हुआ है 60% गर्ल्स है, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 60% गर्ल्स है, 60% गर्ल्स है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट में। इट मीन्स इसको अगर और अच्छे से लिखा जाए तो हम लिख कह सकते हैं कि 60% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स, राइट, गर्ल्स आर girls are 60% of total students and are 18 in number, right? And are 18 in number, ठीक है, 18 in number। तो पहले क्या पूछा गया है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है क्लास में, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। क्वेश्चन क्या है, सपोज एक पूरा क्लास है, एक पूरा क्लास है, क्लास में क्या है, पूरे क्लास का 60% जो है वो क्या है, गर्ल्स है, और 60% जो है वो कितना हो रहा है, ये जो 18। 60% है वो 18 है, ठीक है। तो ये टोटल कितना होगा बताइए, कैसे निकालेंगे, कुछ हिंट्स दीजिए। देखिए, इसका सबसे इजी मेथड है, क्या, कि 60% जो है वो गर्ल्स है और ये 18 है। इट मीन्स अगर टोटल एक्स है, so x इंटू 60% इज इक्वल टू क्या है, 18 है। x का 60% क्या है, 18 है ना। या इसको दूसरे तरीके से और देख सकते हैं कि 60 गर्ल्स आउट ऑफ 100 स्टूडेंट, है ना। 60% का क्या मतलब हुआ, यही हुआ ना 60% का मतलब, 60 गर्ल्स आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स, राइट। यस सर। तो अगर 18 गर्ल्स है तो वो कितने स्टूडेंट में होंगी, राइट। तो कैसे निकालेंगे, अगर एक गर्ल्स है, एक गर्ल्स आउट ऑफ 100/60 स्टूडेंट्स, ये होगा, है ना। ये 60 यहाँ आ गया। अगर 18 गर्ल्स है, 18 गर्ल्स आउट ऑफ 100/60 इंटू 18, ठीक है। एक के लिए कितना था, 100/60 था, तो 18 के लिए क्या हो जाएगा, 100/60 इंटू 18, राइट। तो कितना हो यस गया सर। ये, 0 0 कैंसिल। so 18 girls out of 100/60 into 18 students, 0 0 कैंसिल हो गया, 6 तरीके 18, 18 30। ये क्या होगा 30। so 18 girls out of 30 student, आउट ऑफ 30 स्टूडेंट। सो टोटल स्टूडेंट्स कितना हो गया यहाँ पे बताइए, 30 स्टूडेंट्स हो गए टोटल। 30 स्टूडेंट्स। अब इसमें बॉयज कितना हो जाएगा, 30 - 18।
30 minus 18 that is 12, Well, right? तो 12 बॉयज और 18 गर्ल्स है ना, 12 बॉयज और 18 girls. गर्ल्स। अब अगर पूछा जाए व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द बॉयज एंड गर्ल्स, बॉयज रेशियो गर्ल्स कितना है? 12 is to 18. So 2 is 12 to is 3. to 18 that is 2 is to 3। एक यहाँ से निकाल सकते हैं। एक और जी मेथड है निकालने का, अगर परसेंटेज दिया हुआ है तो बॉयज वर्सेस गर्ल्स, परसेंटेज कितना है गर्ल्स का? 60%. 60, 60% है ना। और तो बॉयज कितना हो जाएगा? 40%. 40%। यहाँ से देखिए क्या हो रहा है, यहाँ से भी 2:3 आ रहा है। जी सर. ठीक है, तो अगर मुझे रेशियो पूछा है, परसेंटेज दिया हुआ है, तो मुझे इतना सॉल्यूशन करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, रेशियो से ही हम, परसेंटेज से ही दूसरा जो बचा हुआ है उसका परसेंट निकाल लेंगे। ठीक है यस सर. है ना। बट अगर डेटा इंटरप्रिटेशन में पूछ रहा है कि कितना बॉयज है कितना गर्ल्स है, ये बताइए। ठीक है, तब क्या करना पड़ेगा, मुझे सॉल्व करना होगा पूरा। लेकिन अगर बॉयज गर्ल्स का सिर्फ रेशियो पूछ रहा है तो मुझे ये सॉल्यूशन करने का जरूरत ही नहीं है पूरा, है ना। सिर्फ इतने यस. से ही काम हो जाएगा रेशियो में। बट अगर बॉयज गर्ल्स का नंबर पूछ रहा है तो मुझे सॉल्यूशन करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे क्वेश्चन को हैंडल करना है समझ रहे हैं थोड़ा। यस सर. अगर रेशियो दिया है, परसेंटेज दिया है, उससे सिर्फ रेशियो पूछ रहा है, तो वैल्यू निकालने का हमेशा जरूरत नहीं है ना। ये चीज क्लियर हुआ। यस सर. चलिए एक और प्रॉब्लम देखते हैं। एक और प्रॉब्लम देखते हैं। रेशियो से क्वेश्चन ये है कि speed of cycle is 15 kilometer per hour and speed of scooter is 30 kilometer per hour. What is the ratio between the speed of cycle and scooter? क्वेश्चन है ratio between the speed of cycle and scooter। ठीक है, साइकिल का जो स्पीड है वो है 15 किलोमीटर पर आवर और स्कूटर का स्पीड जो है वो है 30 किलोमीटर पर आवर। निकालिए दोनों के स्पीड का रेशियो, क्या हो जाएगा? 1:2 है ना। सो स्पीड ऑफ साइकिल रेशियो स्पीड ऑफ स्कूटर कितना हो जाएगा? 15 रेशियो 30. 30, तो क्या हो जाएगा? 1:2। 2. ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन लेते। कन्वर्ट द 3:4 इन परसेंटेज। बताइए क्या होगा, कैसे कन्वर्ट करेंगे
3:4 है ना? तो ये क्या है? 3/4. 3/4 है ना? तो सपोज एक एक बॉक्स है, उसमें एक आइटम है जो 3 है, दूसरा आइटम सपोज 3 मैंगो है, ठीक है, और 4 ऑरेंज है, राइट? 3 मैंगो है और 4 ऑरेंज है। अब पूछा जा रहा है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मैंगो, परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं ना। सो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फर्स्ट वन? सो हाउ वी कैन फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ फर्स्ट वन? कैसे हम लोग 3 परसेंटेज निकालेंगे पहले का? 3 तो by 3 by 3 plus 4 into 100. 3/4 + 3, राइट, ना के 3/4, ये नहीं होगा। क्या होगा? 3/4 + 3 इंटू 100. 100, ठीक है। एक ये हो गया। दूसरा परसेंटेज क्या हो जाएगा? 4 plus 3. 4/4 + 3 इंटू 100. 100, यहाँ से परसेंटेज निकालेंगे, ठीक है। ये परसेंटेज किसका हुआ? जो 3 है। ये मैंगो ये परसेंटेज मैंगो किसका का हुआ? 3 जो वाला मैंगो का हो गया और 4। 4 वाला ठीक। ऑरेंज. हम्म। एक और क्वेश्चन देखते हैं सेम। कन्वर्ट द 2:3 in percentage। कन्वर्ट 2:3 in percentage, तो कैसे करेंगे 2 बताइए? by 2 टू plus 3 into 100. 2 + 3 इंटू 100, इधर क्या हो Into जाएगा? 3/2 2 plus 3 + into 3 100. इंटू 100 कितना हो गया ये? 2/5 2 by 5 into 100. 100। ये क्या है? परसेंटेज है ना। जी. ये क्या है? 3/5 इंटू 100. 100, ये इतना परसेंट हुआ। वो तो कितना हो जाएगा 80%. ये वैल्यू? 80 हो जाएगा वो. ये हो जाएगा 20। तो यहाँ से क्या हो गया? 40। 40. ये 40% हो गया। ये कितना है? 20। तो ये कितना हो जाएगा? 60%. 60%। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट है बताइए? क्लियर है सर. क्लियर है, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। सो परसेंटेज और रेशियो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए, ठीक है ना? परसेंटेज और रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए। जैसे इसका चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। हम्म इसका कुछ एग्जांपल लेते हैं परसेंटेज से। हम्म व्हाट परसेंटेज ऑफ 150 is 30? ठीक है, व्हाट परसेंटेज ऑफ 150 इज 30, राइट? तो इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? x% ऑफ 150 दैट इज इक्वल टू 30, ठीक है। x% ऑफ 150 इज 30।
तो x जब परसेंट के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखाएगा, बताइए कितना x होगा। x into 100। x/100, ठीक है। x परसेंट जब लिखते हैं, है ना, तो x/100 बताइए। तो x/100 ऑफ को क्या लिखेंगे, मल्टीप्लीकेशन, x/100 इंटू 150 दैट इज इक्वल टू 30, ठीक है। तो यहाँ से x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, इसको 1 कर दिया, यहाँ भी 1 होगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे डायगोनली, देखिए क्या लिखते हैं, x इंटू 150 दैट इज इक्वल टू 30 इंटू 100, 100। ठीक है। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 30 30 इंटू 100 by 100/150, 150। है ना। तो कितना हो गया बोलिए, यहाँ पे 0 0 कैंसिल हो गया, है ना। और ये कितना हो गया, 2, ये 20। कितना हो गया, 3, और ये कितना हो गया, 10, तो क्या हो गया, 20। तो क्या हो गया, अब ऐसे लिखा सोल्यूशन क्या हो जाएगा, 20% ऑफ 150 इज 30। 30। ये ना पूछ रहे थे कितना परसेंट ऑफ 150 इज 30 होगा, ठीक है ना, क्लियर। यस सर। चलिए, इसमें आप एनसीईआरटी से एनसीईआरटी क्लास 8 और आप करेंगे चैप्टर 7, ठीक है। इसका प्रॉब्लम आप लोग का व्हाट्सएप ग्रुप है कोई, व्हाट्सएप नहीं है सर। तो इंस्टाग्राम है, ये है क्या है, कौन सा ग्रुप है, टेलीग्राम। टेलीग्राम। टेलीग्राम है ना, ठीक है। मैं अभी सर से बात कर लेता हूँ, नासिर सर से, तो बुक उनको शेयर कर देता हूँ मैं, वो आप लोग को शेयर कर देंगे, ठीक है। है ना, इसमें और एक्सटेंशन थोड़ा कर लेते हैं, डिस्काउंट। डिस्काउंट इज ऑल्सो रिलेटेड विद द परसेंटेज, ठीक है। डिस्काउंट इज रिलेटेड टू द परसेंटेज। अब जैसे हम लोग मार्केट में जाते हैं ना, क्या बोलते हैं, कितना परसेंट डिस्काउंट है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्काउंट, है ना। डिस्काउंट मीन्स एमआरपी माइनस, डिस्काउंट मीन्स क्या होता है, जो उस पे मार्केट प्राइस लिखा हुआ है, मार्क्ड प्राइस, है ना, मार्क प्राइस माइनस जितने में बेच रहे हैं वो, सेल प्राइस, है ना। सपोज 100 रुपया मार्क किया हुआ उस पे, वो बेच रहा है कितने में, 60 रुपए में, तो क्या बोलता है वो, 40% डिस्काउंट है ना, यस सर। है ना, क्या बोलता है वो, 40% डिस्काउंट है। तो अब कैसे डिस्काउंट परसेंटेज में निकालेंगे, डिस्काउंट तो पता चल गया, है ना, मार्केट प्राइस दिया हुआ है और सेल प्राइस पता है मुझे, तो डिस्काउंट तो आसानी से निकल जाएगा। बट व्हाट इज ए परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट, है ना, हाउ वी कैन फाइंड आउट परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट, है ना। तो परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट किस पे काउंट करते हैं, मार्क प्राइस पे या सेल प्राइस पे, मार्क। मार्क, मार्क। जितना मार्क किया हुआ है उससे कितना कम में दे रहा है वो, है ना। तो सपोज इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या करते हैं, देखिए, एक आइटम है जिसपे मार्किंग किया हुआ है
840 रुपीज, राइट? कितना मार्किंग है? एट रुपीज 840। और दुकानदार जो है वो मुझे दे रहा है 714 रुपीज में। ठीक है, ये क्या है? मार्क प्राइस है। और दुकानदार कितने में दे रहा है? सेल प्राइस क्या है? सेल प्राइस कितना है? तो देन क्वेश्चन है डिस्काउंट एंड डिस्काउंट परसेंटेज। तो पहले डिस्काउंट निकालेंगे, तो डिस्काउंट कितना हो गया इसका? ये 840 निकालना। माइनस 714। डिस्काउंट इज 840 माइनस 714, तो कितना हो गया ये? 126। 136 ठीक है, 126। डिस्काउंट परसेंटेज कितना हो जाएगा? परसेंटेज। 126 ये डिस्काउंट है। कितने पे डिस्काउंट दे रहे हैं? 840 पे इंटू 100, है ना? डिस्काउंट परसेंटेज ये हो गया। तो क्या कितना होगा बताइए? 0 0 कैंसिल। 4। 0 0 कैंसिल, है ना? ऊपर नीचे 6 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 है ना? 21 तो ये कितना हो गया? 4 एंड 2। 0 21 नीचे 15 सर। कितना हो जाएगा? 15 हाँ, हो गया 15%। 15 हो गया, है ना? सो दैट इज इक्वल टू 15%। ठीक है, सो इन दैट मैनर वी कैन फाइंड आउट द डिस्काउंट। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। जो मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस 220 है ना? एंड 20% डिस्काउंट है, तो सेल प्राइस क्या होगा बताइए? 220/20 into 100। सबसे पहले डिस्काउंट कितना होगा इसका? यहाँ पे तो तो वो सेल फिर प्राइस से ही लेट नहीं है। करना पड़ेगा। डिस्काउंट पहले निकालेंगे तभी तो सेल प्राइस निकलेगा, है ना? तो डिस्काउंट इसका X कैसे निकालेंगे? ट्वेंटी सबसे बाई टू पहले ट्वेंटी इंटू 100। डिस्काउंट क्या हो जाएगा? 20/100 इंटू 220। ठीक है, ये क्या है? परसेंटेज हुआ। बेसिकली मुझे निकालना है, इसमें क्या निकालना है? डिस्काउंट इज इक्वल टू 20% ऑफ 220। ये डिस्काउंट है ना? जब इसको ब्रेक करके लिखेंगे तो परसेंटेज जब होता है तो नीचे 100 आता है, ऑफ यस। की जगह पे मल्टीप्लीकेशन होगा, एंड दिस इज 220। तो कितना हो गया? 0 0 यहाँ चला गया, 0 0 यहाँ चला गया, तो कितना हो गया ये? 44। 44, है ना? 44 हो गया डिस्काउंट, है ना? तो अब सेल प्राइस कितना हो जाएगा? मार्केट प्राइस 220 माइनस डिस्काउंट, ये होगा ना सेल प्राइस। तो कितना हो यस। गया सेल प्राइस? 176। तो अगर मार्केट गए हैं, वहां पे दिया हुआ 20% डिस्काउंट, अगर 220 उस पे मार्क किया हुआ है, तो दुकानदार कितने में देगा मुझे? 176। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने क्या सीखा कि सबसे पहले डिस्काउंट निकालना है, तभी या तो सेल्स। परसेंटेज डिस्काउंट निकलेगा या सेल प्राइस निकलेगा। देखिए पहले वाले में देखिए क्या है, एम मार्क प्राइस सेल प्राइस दिया हो तो पहले डिस्काउंट निकाले फिर डिस्काउंट परसेंटेज निकाले। यहाँ पे क्या है? पहले डिस्काउंट निकाले फिर सेल प्राइस निकाले।
ठीक है, तो आप लोग इस चैप्टर को पूरा सॉल्व करके कल आएंगे। ठीक है। ठीक है सर, इंशाल्लाह। ठीक है, इसमें सारा मेंशन किया हुआ है ना। जहां तक सॉल्व होगा वहां तक इसको सॉल्व कीजिएगा और सारा डाउट्स लेकर के आएंगे कल, है ना। इंशाल्लाह मैं इस बुक को शेयर कर देता हूँ नासिर सर के साथ, वो आप लोग के साथ शेयर कर देंगे। ठीक है। सर अभी ये जो फॉर्मूला बताया, डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क्स प्राइस माइनस सेल प्राइस, तो सेल प्राइस मालूम करने के लिए भी फिर मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट करेंगे? हाँ, देखिए ये जो है ये एकदम फंडामेंटल फार्मूला है। ठीक है। डिस्काउंट क्या होगा, जितना उस पर मार्किंग किया हुआ है और जितने में वो दे रहा है, दोनों के बीच का डिफरेंस जो होगा वही तो डिस्काउंट हम्म, है ना। जी। चलिए, तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा जरा, है ना। तो फिर कल मिलते हैं इंशाल्लाह इसी वक्त। डेली रहेगी सर क्लासेस? हाँ, अभी डेली रहेगी। ठीक है। ठीक है। थोड़ा थोड़ा सा हम लोग रोज दिन करेंगे मैथ्स, ठीक है सर। है ना। अच्छा सर, थोड़ा सा फीडबैक देना चाह रहा था। हाँ, बताइए। जी, सर रमजान में तो चलो फिर भी थोड़ा सा वो हो गया, खुद भी पढ़े ये रहे, तो उसमें सर ले नहीं पाए, लेकिन फिर भी सर रिकॉर्डिंग वगैरह देख लेते थे। उस हम्म। टाइम क्लास हुई नहीं सर। हम्म। बाकी मैम ने, पता नहीं मैम ने पूछा था शायद, तो मैंने उनको भी बताया था, ऐसे कोई वो नहीं है कि सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और सच्ची में मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं मैथ्स। तो लेकिन सर बस थोड़ा स्पीड का इशू आ रहा है, टाइम भी बहुत कम रह रहा है। मैं सोच रहा हाँ, था कि इसी हम, इसी मतलब वजह मुझे से लगता है हाँ बताए, हाँ बोलिए, पहले आप बोल लीजिए कि तब। कि हाँ। थोड़ा सा लास्ट के टाइम, मतलब अभी लास्ट एक मंथ ही, तकरीबन 2 मंथ तो रह गए हैं, वो भी हम्म। उससे भी कम थोड़ा। तो मैं सोच रहा था लास्ट के मंथ तो सिर्फ सर प्रॉब्लम्स ही होनी चाहिए, हाँ क्योंकि हाँ हाँ बहुत हाँ। ज्यादा, एक्चुअली क्योंकि मेरा टारगेट क्या है कि आपका जून में एग्जाम है ना, जी तो मेरा टारगेट है कि 15 मई तक, है ना, 15 मई तक मैं सारा जो थियोरेटिकल पोर्शन है इसमें वो सारा करा दूं मैं। ठीक है। जी सर। और उसके बाद फिर हम लोग सिर्फ प्रॉब्लम करेंगे। जी, ठीक है। क्योंकि सर मतलब बेसिक्स ठीक है सर, बेसिक्स जब तक ना होगा तब तक प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। लेकिन सर जितना मैंने मतलब नेट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखे, या जो भी मैथमेटिक पोर्शन का, वो बहुत ज्यादा मतलब डीप पूछते हैं, और बहुत मतलब हाँ, उसमें सर इसी वजह से क्वेश्चन समझना मुश्किल हो जाता है थोड़ा। हाँ, इसी वजह से मैं क्या चाह रहा हूँ ना कि थोड़ा सा बेसिक जो है ना, पहले मैं थोड़ा कवर कर लूँ बेसिक सब, सिर्फ वही बेसिक पढ़ाऊंगा जो नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से है। ठीक है, बाकी बेसिक मैथ्स का नहीं पढ़ाना है। ठीक है। जी उसके बाद हम लोग जब प्रॉब्लम करेंगे 15 के बाद से, तो क्या है, उसमें भी हम लोग जो जो थोड़ा थोड़ा बेसिक बचा रह जाएगा, प्रॉब्लम के साथ उसको करते जाएंगे। जी ठीक है। हम्म। तो इसी वजह से मैं चाह रहा हूँ कि अब क्लास जो है वो डेली हो। जी जी ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है डेली क्लास करने में आप लोगों को। नो, नो सर, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। जी। सर बच्चे चल। कम आते हैं कभी कभी, अगर मैं क्लास नहीं ले पाता हूँ, बट सर मैं रिकॉर्डिंग जरूर देखता हूँ सर, बाकियों का इतना नहीं है कि, लेकिन सर इसकी तो मतलब देखता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम है इसमें हम्म। उतना। जी चलिए, इंशाल्लाह हम लोग इसको रोज दिन करेंगे, है ना। जी तो इंशाल्लाह। और दूसरा क्या है ना कि सपोज जैसे मैंने बोला आज आप बुक से ये करें। ठीक है। तो जी उसको जब आप पैरेलली करते जाएंगे तो क्या होगा कि समझना धीरे धीरे आसान होगा। ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे मेरा क्लास धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, तो जो लेवल होगा वो धीरे धीरे अप होता जाएगा, ताकि हम उस लेवल को धीरे धीरे ले जा करके जो नेट का लेवल है उसमें मैच करा पाए। जी ठीक है। तो लेवल आपका धीरे धीरे तभी अप होगा जब आप हर क्लास को फॉलो करें, है ना। या जो क्लास में बताया जा रहा है, जैसे
आज मैंने बताया एनसीईआरटी से प्रॉब्लम करना है आपको, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट प्रॉब्लम आपको नेट में नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन जब क्या सर है, आपने वो एग्जांपल दिया था दूध और पानी का, सर एग्जांपल मुझे याद है लास्ट लास्ट ईयर, ये जो दिसंबर 23 का जो हम्म एग्जाम हुआ था उसमें सर, हम्म मतलब प्रॉब्लम सर कितना मतलब अजीब है थोड़ा, कि हम्म मतलब दूध में कितना लीटर पानी मिलाया जाए कि वो 85 से 75 में वो बेच सकता है, और फिर लीटर्स में वो ऑप्शंस थे, तो हाँ मतलब हाँ हाँ। तो बड़ा सिंपल है, लेकिन मतलब अजीब, देखिए वो वहां जैसे पे जैसे आप कैसे हम लोग लेवल धीरे धीरे थोड़ा। लेवल बढ़ाएंगे, ठीक है। जैसे हम लोग क्या कहते हैं, जब कंपटीशन होता है तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले बच्चा चलना सीखता है ना। चलना सीखता है, फिर दौड़ना सीखता है। उसके बाद दौड़ में कैसे वो कंपटीशन कर पाए वो सीखता है। तो अभी हम लोग क्या है, धीरे धीरे अपने लेवल को अप कर रहे हैं, दौड़ना सीख रहे हैं अभी मैथ्स में, ठीक है। मैथमेटिक्स में क्या है, अभी हम लोग कंपटीशन में दौड़ना सीख रहे हैं। जब दौड़ना सीख जाएंगे तब हम कंपटीशन को कैसे क्वालिफाई करना है, क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है, ठीक है। क्वेश्चन को कैसे घुमा करके ट्विस्ट करके पूछा जाता है। जैसे आपने एग्जांपल दिया लीटर, लीटर वाला है ना, वो मुझे क्वेश्चन याद है। क्वेश्चन कुछ यूं था कि 75 रुपए लीटर दूध है ना, 75 रुपए लीटर दूध है, और वो 18 लीटर दूध है ना। उसमें कितना पानी मिलाया जाए कि 60 रुपए बेचने पे उसे सेम प्राइस में हो जाए, ठीक है। थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लूँ ये क्वेश्चन। यस सर। हाँ, क्वेश्चन यूं था कि एक दूध बेचने वाला है, वो कितना है, 50 रुपीज पर लीटर दूध बेचता है, राइट। उसके पास टोटल है 18 लीटर दूध है उसके पास। बट वो क्या किया, इस 18 लीटर में कुछ पानी मिला दिया, है ना, वाटर मिला दिया, समथिंग लीटर, ठीक है। अब वो क्या है, वो बेच रहा है 60 रुपए पर लीटर, ठीक है। उसमें कोई उसको नुकसान फायदा नहीं हो रहा है, ठीक है। बट 60 रुपए पर लीटर बेच रहा है वो। तो उसने कितना पानी मिलाया कि 60 रुपए बेचने पे उसे कोई नफा नुकसान ना हो। क्वेश्चन क्लियर यस सर। जी सर। है ना। इसका बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है, बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन ये है कि अगर वो 18 लीटर को बेचता 75 रुपए में, तो उसको कितना कितना पैसा उसके पास आता, 18 गुना 75, राइट। अब उसने कितना लीटर बेचा, 60 रुपए प्रति लीटर के, सेम सपोज अमाउंट आ उसने रहा है। उसने टोटल अमाउंट बेचा, सपोज एक्स लीटर, ठीक है। एक्स लीटर टोटल है, 18 लीटर और वाटर मिला करके एक्स लीटर है, ठीक है। तो एक्स लीटर को 60 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बेचा, तो उसको इतना रुपया मिला। अगर बिना पानी मिलाए वो 75 रुपए बेचता 18 लीटर को, तो इतना रुपया उसे मिलता, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 18 गुना 75 बराबर एक्स इंटू 60। इसमें एक्स लीटर जो है 60 रुपीज के हिसाब से बेचा गया, जिसका वैल्यू सेम है जो 75 रुपए लीटर के हिसाब से 18 लीटर बेचा गया, ठीक है। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए, 18 into 75/60। 18 into 75/60, ठीक है। ये क्या हो जाए, 10, ये हो जाएगा 3, 6 से कट गया ऊपर नीचे, है ना, यस सर। ठीक है ना। यस सर। और ये कितना हो गया बताइए, 75। 5 to the 10, 17 sir, 7, 5 17 sir, 75, right? ये हो गया 25/2। 25 ऐसे करें।
15 15 सर 25 है ना 15 अच्छा 15, हाँ। ये कितना हो जाएगा? 15/2। ये कितना हो 45 जाएगा? बाई 45/2 45/2, दैट इज 22.5, है ना? कितना हो गया? 45/2 कितना होता है? 22.5। यस सर ठीक है, तो ये दोनों मिला करके कितना हो गया? 22.5 लीटर। अब इसमें वाटर कितना होगा बताइए? 22.5 माइनस 18 करेंगे 4.5, हाँ है ना? तो वाटर कितना हो गया? 22.5 माइनस 18, दैट इज 4.5 लीटर। अब बताइए इसमें क्या है? तो इस चीज को हम लोग धीरे धीरे करके इस लेवल में आएंगे कि क्वेश्चन को कैसे समझें, है ना? बट ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा एनसीईआरटी को सॉल्व करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट ये सब से भी कुछ क्वेश्चन रहता है ना? जी सर, कभी कभार आता हम्म। है। स्पीड एंड टाइम से भी रहता है सर हाँ, स्पीड एंड टाइम, वर्क एंड टाइम, ये सब से देखेंगे। स्पीड एंड डिस्टेंस से देखेंगे। ठीक है, वो सभी प्रॉब्लम हम लोग करेंगे अभी। ठीक है, लेकिन उसके लिए क्या क्या है? अभी एक और हम लोग को देखना है। ये परसेंटेज हो गया, रेशियो हो गया। ये डेटा इंटरप्रिटेशन में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस भी रहेगा ना इसमें परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, ये तीनों डेटा इंटरप्रिटेशन में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे टाइम एंड वर्क। टाइम सर एंड प्रॉफिट वर्क, एंड लॉस देखेंगे क्या क्या? स्पीड एंड डिस्टेंस। धीरे धीरे करके सारा प्रॉब्लम हम लोग करेंगे। तो पहले सर आप प्रॉफिट एंड एनसी, लॉस भी हाँ, देखेंगे हाँ, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस देखेंगे। ठीक है, प्रॉफिट लॉस हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ठीक है सर ठीक है, तो आप इसको कल इंशाल्लाह आइए 10:30 बजे, फिर मिलते हैं। तब तक ठीक है इंशाल्लाह। के सर लिए अल्लाह हाफिज, फी अस्सलाम अमान अल्लाह। वालेकुम।